वहीं केंद्र सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सभी के पास अप्रैल 2023 तक साफ ईंधन पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया। महिलाओं को साफ ईंधन उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के मिशन के जरिए ये काम किया गया। सरकार ये दावा करती है कि साल 2014 तक देश में केवल 14.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मौजूद थे और देश की बहुत बड़ी आबादी की पहुंच साफ ईंधन तक नहीं थी। केंद्र सरकार के मुताबिक महंगी गैस और गैस सिलेंडर की ऊंची कीमत इसकी सबसे बड़ी वजह रही। लेकिन इन्हीं मुसीबतों को दूर करने के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके जरिए गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा गैस की कीमतों को भी काबू में रखा गया ताकि वो आम लोगों की पहुंच में रहे। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ी कटौती करने का ऐलान किया और महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। कीमतों में ये कटौती 200 रुपए प्रति सिलेंडर की गई, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लोगों के लिए ये कटौती 400 रुपए प्रति सिलेंडर हुई है। इधर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले गैर बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा बताई गई। और केंद्र सरकार ने आंकड़ा जारी करते हुए दावा किया कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पेट्रोल और डीजल के दाम काफी कम है, जबकि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है वहां ईंधन की कीमतें ज्यादा हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कई राज्यों के पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रेट चार्ट भी जारी किया, जिसमें पिछले महीने यानी जुलाई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का अंतर बताया गया। केंद्र सरकार की तरफ से जारी रेट चार्ट में पिछले महीने गुवाहाटी में पेट्रोल की कीमत 98.3 रुपए प्रति लीटर, जबकि कोलकाता में 106 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर थी। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और बेंगलुरु में 101 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। इसके अलावा पिछले महीने गोवा में डीजल के दाम 90 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं रायपुर में 95 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर बताए गए। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए घटाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। महंगाई की मार झेल रही जनता को मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर जो तोहफा दिया है उससे महिलाएं खासी खुश हैं। इसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में भी किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट को रीट्वीट कर पीएम मोदी ने लिखा कि मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार के दाम घटाने के फैसले के बाद विपक्ष डर गया है। घमंडिया गठबंधन डरा है क्योंकि गैस सिलेंडर का दाम घटा है। नहीं, अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन के पीएम चेहरे पर मचे घमासान पर भी निशाना साधा। देखिए, घमंडिया गठबंधन का चेहरा कौन यही पता नहीं। हर कोई जिम्मेदारी से भागता है क्योंकि उनको पता है वो हारेंगे, आएंगे तो मोदी ही। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि मोदी सरकार ने 9 साल में जितना काम किया उतना विपक्ष 60 साल में भी नहीं कर पाया। एलपीजी के दाम में की गई भारी भरकम कटौती से देश ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली है। महंगाई से परेशान जनता को जहां राहत मिली है, तो वहीं राज्य सरकारें भी केंद्र के इस फैसले से काफी खुश हैं। और स्वाभाविक रूप से भारत की व्यवस्था में हमारी माताएं और बहनें रसोई की मालकिन होती हैं, गृहस्थी की मालकिन होती हैं। उनके लिए अपनी रसोई चलाना और आसान हो पाएगा। मैं प्रदेश वासियों की ओर से प्रदेश के 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय कैबिनेट को इस अभिनंदनीय निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहनें अपना राखी का त्यौहार अब और उमंग और उत्साह से मनाएंगी, उनको भी शुभकामनाएं। इनको तो दिन और रात केवल चुनाव दिखाई देते, चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। हम कोई भी फैसला चुनाव को देख कर नहीं करते, जन कल्याण के लिए करते। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती कर सरकार ने महंगाई से जूझ रही आम जनता को ये बड़ी राहत दी है। कटौती के बाद दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए हो जाएंगे और उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को 400 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। 200 रुपए घरेलू गैस के सिलेंडर पर कम किए गए हैं, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपये का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपये और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपये का फ़ायदा हुआ है।
महिलाओं को राहत है, बड़ी राहत है, क्योंकि वो सब मेहनती महिलाएं जो घर बार संभालती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और ये बड़ा उनके लिए एक जो समय है वो आसान हो। पाकिस्तान सरकार के बिजली के दामों में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद वहां हाहाकार मच गया। रातों रात लिए गए इस फैसले के बाद वहां की जनता विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई। इस दौरान जब वहां की बिजली कंपनियों ने बिल का भुगतान न करने वालों के घरों से मीटर हटाने की कोशिश की तो वहां हालात बिगड़ गए और कुछ लोगों ने तो इस दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों पर बंदूकें तक तान दी। वहां से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग अपने घर से बंदूक लेकर बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों को धमकाते नजर आए। वहीं एक दूसरे वीडियो में तो बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों और लोगों के बीच मारपीट होती भी नजर आई। आरोप है कि बिल का भुगतान न करने पर उस इलाके की बिजली काट दी गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला लोगों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को ही निशाने पर ले लिया। इस दौरान बिजली कंपनी के उन कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई। हालांकि आसपास मौजूद कुछ लोगों ने इस लड़ाई को शांत कराया, तब कहीं जाकर उन्हें राहत मिली। पाकिस्तान के कई शहरों में महंगे बिजली बिलों पर मानो बगावत छिड़ गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर से